हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस, चलिए आज का टॉपिक में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर रोज़ एक नए टॉपिक डिस्कस करता हूं। तो सो गाइस, आज मैंने फिजिक्स का ही बहुत ही अच्छा टॉपिक ये भी आपको उठाया हूं कि लॉरेंट फोर्स किसे कहते हैं। लॉरेंट फोर्स होता क्या है? लॉरेंट जो है एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने अपने नाम पे इस फोर्स को दिया है। इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। उसी में लॉरेंट फोर्स के बारे में आपको मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉपिक लेसन है क्लास 12 का मिलेगा। जैसे इसका टॉपिक हेडिंग तो ये बनता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, मतलब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म। मतलब एक समान कोई चार्ज एक समान दिशा में चल रहा है और इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम कहते हैं लॉरेंट फोर्स। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई आवेशित कण है। ये मान आवेशित कण है। अब ये आवेशित कण है तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो इस कण पर ये जो पार्टिकल है इस पे जो एक फोर्स वर्क करेगा और वो जो फोर्स इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स की जो दिशा होती है, जो इस लॉरेंट्ज़ फोर्स जब ये वर्क करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा तो उसे हम लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। और लॉरेंट्ज़ फोर्स का डायरेक्शन जो है वो पार्टिकल के चलने की दिशा के लंबवत होता है। पार्टिकल मान लीजिए अब इधर फोर्स चल रहा है तो इसी डायरेक्शन के लंबवत जो है इसकी दिशा दोनों लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और कण के चलने की दिशा के लंबवत होगा। तो इस फोर्स का मान लीजिए आपके पास, मैंने क्या कहा, कोई प्लस क्यू चार्ज है। अब जब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में इसे हम रखे हैं। जब इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसमें क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से ये चल रहा है। ये जो क्षेत्र है इसकी दिशा के लंबवत जो है वो v वेग से, कितने के वेग से चल रहा है? लंबवत, मतलब आप कह सकते हैं ये इधर का है तो इधर से वेग जो है इसका इस डायरेक्शन में इसका वेग होगा, v वेग से ये चल रहा है। इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। अब जब इसकी वेलोसिटी v है, अब हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसमें ये हम लोग मिला है लॉरेंट वेलोसिटी v है, चुंबकीय क्षेत्र b है, जो पार्टिकल है वो प्लस क्यू चार्ज उस पर है। तो इससे हम लोग को एक फार्मूला मिलता है, F इक्वल टू होगा क्यू वी बी। जो लॉरेंट्ज़ फोर्स होगा वो किसके मल्टीपल होगा? फोर्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स चार्ज और चार्ज की वेलोसिटी और उसे मैग्नेटिक फील्ड में जो वैल्यू दिया है उन सारे के मल्टीपल को हम लोग लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। लॉरेंट्ज़ फोर्स की जो एफ की दिशा होगी, इस एफ की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर वैद्युत धारा की जो दिशा है, जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होगी, अर्थात धन आवेश की गति की दिशा मानी जाती है। अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में धारा की दिशा के स्थान पर धन आवेश की गति की दिशा को रखकर आवेश पर जो लगने वाला फोर्स होता है, जो आवेश पर लगने वाला यहाँ पे फोर्स होता है उसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। इसके जो धन आवेश है इस पर जो फोर्स F वर्क करेगा, यदि वो माइनस चार्ज हो तब जो F की दिशा होगी वो इसके अपोजिट होगी। यदि आवेशित कण गति की दिशा में क्षेत्र B की दिशा में लंबवत, यहाँ पे लंबवत ना होकर ये थीटा एंगल, अगर ये रोटेट कर जा रहा है, अगर ये थीटा एंगल पे क्या हो रहा है, रोटेट कर जा रहा है थीटा एंगल पे, तब हम इसमें F का वैल्यू जो है हमारा चेंज होकर F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा मिल जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो जो इलेक्ट्रॉन के अनुदिश गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगाता है। सबसे केस इसमें एक पॉइंट आ रहा है एक पॉइंट है कि जो ये जो आप चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन दिख रहा है वो जो है इस किसके अनुदिश होगा? इस आवेशित कण के बल का कोई नहीं लगता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह है जिसके अनुदिश ये गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगा। ये था हमारा लॉरेंट्ज़ फोर्स।